नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। प्रकृति का संतुलन ईश्वर की सबसे अनमोल रचना है, जहां हर जीव, जंतु, वृक्ष, नदी, पर्वत और मानव सबका एक निश्चित स्थान और भूमिका है। लेकिन समय के साथ मनुष्य की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं ने इस संतुलन को बुरी तरह से प्रभावित किया। स्वार्थ और क्रूरता की पराकाष्ठा पार करते हुए अब मनुष्य स्वयं अपने विनाश का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। हाल ही में फतेहनगर थाना क्षेत्र में हुई एक हृदय विदारक घटना ने फिर से मानवता को शर्मसार कर दिया। एक युवक ने निर्दयता की सभी सीमाएं लांघते हुए 2 मासूम बकरी के बच्चों का गला घोंटकर निर्मम हत्या कर दी। इस घिनौनी हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एनिमल प्रोटेक्शन सोसाइटी की डॉक्टर माला मट्ठा और कई कार्यकर्ता घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने संबंधित थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने यह कहकर मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया कि यह कोई इंसान थोड़े ही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या किसी जीव की जान लेना अपराध नहीं है? जब कानून इंसान की हत्या का अपराध मानता है तो फिर बेजुबान पर होने वाले अत्याचार पर चुप्पी क्यों? पशु भी इस धरती के उतने ही महत्वपूर्ण प्राणी है जितना कि मनुष्य, फिर उसके जीवन की कोई कीमत क्यों नहीं? आज के समाज में पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर न केवल मानव का खान पान बदल रहा है बल्कि उनका ईमान भी डगमगा रहा है। जिस समाज की करुणा, दया, नैतिकता का स्थान स्वार्थ और क्रूरता ने ले लिया है, वहाँ क्या सच में विकास की परिभाषा गढ़ी जा सकती है? यह घटना केवल एक चेतावनी नहीं बल्कि आत्म मंथन का विषय है कि यदि अब भी हम प्रकृति के इस संतुलन को नहीं समझे तो वह दिन दूर नहीं जब मनुष्य भी इसी क्रूरता का शिकार हो जाएगा। क्या हम वाकई ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां निर्दोष जीवों की हत्या मात्र एक सामान्य घटना बनकर रह जाएगी? समय आ गया है कि हम अपनी संवेदनाओं को फिर से जागृत करें और पशु क्रूरता के खिलाफ एक सशक्त आवाज उठाएं, क्योंकि इस धरती पर दया और प्रेम की भावना जीवित रह सके। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर माला मट्ठा है, एनिमल प्रोटेक्शन सोसाइटी उदयपुर से। जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल पशु क्रूरता के मामले इतने बढ़ चुके हैं और कल से एक सोशल मीडिया पे रील वायरल हो रही है जिसमें 2 बकरी के बच्चों को बेरहमी से गला घोंटकर एक हैवान ने मार डाला है, जो फतेहनगर, कौन सी कॉलोनी है भैया ये? वार्ड नंबर 25 कल की मगरी में है। आप देख सकते हो ये सब लोग उस समय चश्मदीद गवाह है। उसके बाद भी फतेहनगर पुलिस हमें ये कह रही है कि बकरी की लाश गायब है, इसलिए हम एफआईआर नहीं करेंगे, जबकि इसमें 2 धाराएं लगेगी, BNS 325 और सबूत मिटाने के लिए भी। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि हम उन पशुओं को तो इंसाफ दिला सके, साथ साथ इन मासूम छोटे बच्चों में जो दहशत हो गई है ना, ये कल से डरे हुए हैं। ये बोल रहे कि वो इंसिडेंट हमने सामने देखा। आप सोचिए हमारी सोसाइटी को क्या मैसेज जा रहा है इस हैवान को अगर हमारी कॉलोनी में रख दिया तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि इस पे कार्रवाई करे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, उस मुलजिम को सजा दिलवाए। बेटा, आप में से कल किसने देखा उस बकरी का गला दबाते हुए? आपने देखा बेटा? आपको डर लगा? क्या लगा उस समय? क्या महसूस हुआ आपको? डर लगता है। फिर आपको अगर वो आदमी आपके सामने आएगा या उसके घर वाले आएंगे तो आप क्या उसके घर वालों के सामने आना चाहोगे? क्या लगेगा आपको? डर लगेगा। आप देख सकते हो बच्चों में भी दहशत की भावना फैल चुकी कल इस इंसिडेंट के बाद। अंकल, आप कौन से गांव से हो? हम फतेहनगर कल की मंगे से। अच्छा, तो कल आपके यहाँ पे एक इंसिडेंस हुआ था कि किसी आदमी ने 2 बकरी के छोटे छोटे बच्चे को गला दबा के मार दिया था। हमारे सामने मारा था, इधर गला दबा रहा था, हमने बोला था छोड़ दो, तो भी वो जबरदस्ती से गला दबाकर फेंक दिया उसको। फेंक दिया आपके सामने वो मरे बच्चे? हमारे सामने फेंका था। कल की मगरी में यहीं रहते हैं। आपने भी कल अपनी आंखों के सामने वो मुद्दा देखा? सामने में भाग गया वो, मैं आवाज भी लगाई, इधर आप आया ही नहीं। तो आंटी ये कब से रहते हैं यहाँ पर? यहाँ पे तो ये तो पूरा टाइम यहीं रहा, काफी टाइम से यहीं रहते हैं। उनकी मम्मी का यहाँ पे। तो ये आदमी नशा वशा भी करता है या? तो मैं देखा नहीं, लेकिन वो अच्छा वो तो ऐसा कर सकते क्या? परिवार बहुत अच्छा है उनका, बस ये सिंगल लड़का है, यही बदमाश है बाकी उनका परिवार, मम्मी बहन सब बढ़िया है। वो कभी कुछ दान नहीं करता इस मोहल्ले में, बाकी लड़के नहीं किया है, जो भी लड़के नहीं किया। ये आप देख सकते हो इस कॉलोनी में छोटे छोटे बच्चे भी हैं। आंटी, आपको क्या लगता है कि जो कल हुआ उसके बाद इन बच्चों का बाहर छोड़ पाओगे खुला? छोड़ सकते हो कल? क्या पुलिस प्रशासन को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए? उसको जेल होनी चाहिए। छोटा बच्चा है, आपकी भी यही मांग है ना कि पुलिस प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे? बच्चों पे गलत असर पड़ रहा है इसका। आप सुन सकते हैं गांव वालों की जुबानी कि कल जो यहाँ पर फतेहनगर में केस हुआ है
जिसमें 2 बकरियों को बेरहमी से गला घोट के मार दिया। और ये गांव वाले इतने दहशत में हैं, यहाँ छोटे छोटे बच्चे जिनको अब ये घर के बाहर भेजने से भी डर रहे हैं। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन यहाँ पर कुछ भी कार्रवाई करने को मना कर रहा है। वो बोल रहा है इस पे सिर्फ परिवाद होगा और हम मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। मेरा जनता से सिर्फ एक सवाल है कि क्या पशु क्रूरता ऐसे ही होती रहेगी और क्या पशुओं के ऊपर ऐसे ही अत्याचार होता रहेगा? क्या पशुओं को और इन मासूम बच्चों को जीने का हक नहीं है? क्या इन लोगों को इंसाफ मिलेगा? और छुड़ावा। हाँ ये मेरे ये आपको मारने के लिए दौड़ा वो पत्थर लेके? मेरे मैं आई तो वो भाग गया, पर इन्होंने मारने का दौड़ा इससे। आपके पीछे आया वो मारने के लिए? दौड़ के आया वो। मेरा एक और सवाल है भैया, जैसे वो वीडियो बनाई जिसने, तो मैं ये चाहती थी कि आप लोगों में से कोई बचाने क्यों नहीं गया उन बकरियों को? दौड़ रहे थे, ये भैया दौड़े बचाने। अच्छा भैया तो मारने दौड़ा इसको। अच्छा, इन भैया को मारने के लिए दौड़ा था, आप भी डर के पीछे हट गए। हाँ डर के पीछे। आप देख सकते हैं इस कॉलोनी में कितना दहशत भरा माहौल हो चुका है आज कल उस 2 बकरियों को बेरहमी से उसका मर्डर करने के बाद।